हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। लेट्स गेन नॉलेज एंड अपडेट आवरसेल्फ। आपने बचपन में एक कहावतें या स्टोरीज चींटी और हाथी के बारे में ज़रूर सुनी होगी, और आपने ये जोक भी ज़रूर सुना होगा कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, दूसरी साइड से उतर गई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जोक था, लेकिन अब ये जोक जो है थोड़ा ऑपोजिट हो गया है कि हाथी चढ़ी पहाड़ पर, या जो मेल हाथी है वो चढ़ा पहाड़ पर। ठीक है, अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सिचुएशन काफी अलार्मिंग हो चुकी है कि हाथी जो है पहाड़ों में चढ़ने लग गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलिफेंट्स मूविंग टू दी हिमालयास। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं वो ये तीन पार्ट्स में है। एक तो है सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग, देन व्हाई इट इज हैपनिंग एंड द सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि द नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा जो है 2010 में एलिफेंट को दिया गया था। अब बात यह कि क्या सही में उसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिला है? अभी हाल ही में केरल में एक हाथी जो है उसको हमने, इंसान ने, मतलब एक ऐसे जानवर ने, इंसान रूपी जानवर ने एक ऐसा उसको पटाखा खिला दिया, और जिस वजह से उस मासूम हाथी की मौत हो गई और वो प्रेग्नेंट थी। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में और देश के अलग अलग कोनों में ऐसे कितने किस्से हैं एलिफेंट्स को रिलेटेड जो हम कभी सुनते भी नहीं है, लेकिन केरल में आया तो वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो नेशनल हेरिटेज का दर्जा एलिफेंट को मिल चुका है 2010 में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एलिफेंट्स जो है हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। काफी अचरज की बात है। अब ये है क्या एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है कि जो एलिफेंट्स हैं वो हाई अल्टीट्यूड्स में देखे गए हैं। कहां पर? उत्तराखंड में अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जो जिले हैं यहां पर एलिफेंट्स देखे गए हैं। जी हाँ, काफी अचरज की बात है। अल्मोड़ा जो है 1400 मीटर की हाइट पर है, और उसके बाद गढ़वाल का एक क्षेत्र है किरवाली, ये 1100 की मीटर की हाइट पे है। नैनीताल जो 1200 मीटर की हाइट पर है। ये बहुत ज़्यादा हाइटेड एरिया होते हैं। जब इंसान भी इनमें चढ़ता तो काफ़ी थक जाता है, और नॉर्मल जानवर भी चढ़ता है तो उसको भी बहुत थकान। तो लेकिन एलिफेंट्स जो है बहुत भारी होता है, और आपको ये पता है वो प्लेन्स पे ज़्यादा रोम करता है। लेकिन एलिफेंट्स कैन बी सीन ऑन दी माउंटेन्स। ऐसा क्यों हो रहा है वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एलिफेंट इन हाइटेड एरियाज में कैसे पहुंच रहा है, क्या कारण है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मूविंग टू हिल्स बिकॉज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये नॉर्मल सी बात है कि वो खाने और पानी की तलाश में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब तक क्या था कि उत्तराखंड से ये तराई और भाबर के क्षेत्रों तक ही ये सीमित थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अच्छी मात्रा में फूड मिल जाता था, और यहाँ पे पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा होती थी तराई और भाबर के क्षेत्रों पे। प्लेन एरिया एक प्रकार से ये था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर बहुत डिस्टरबेंस इनको क्रिएट किया जा रहा है, इनकी हैबिटेट्स को बहुत छीना जा रहा है, बहुत नुकसान उनको हो रहा है। तो कोई भी कारण जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ, किसी का कोई कारण है तभी वो हो रहा है। यही चीज एलिफेंट्स के साथ में देखने को लग रही है। ठीक है, व्हाट इज, व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इनके हैबिटेट्स को खराब किया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है एक प्रकार से। ठीक है, इंसान जो है वो अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ कर करके वहां पर खेती बाड़ी करने का प्रयास कर रहा है जहां पर इनके हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिटीज पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो शहर बढ़ता जाएगा। लोग गाँव में अब कम रह रहे हैं, वो जॉब की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, शहरों का दायरा जो है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है कि अब आप किसी क्षेत्र तक जाते हो, भले ही वो क्षेत्र जो है प्रोटेक्टेड जोन से अगर गुजर रहा हो तो वो रोड वहां भी बनाई जाती है। रोड बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को वहां पे काटा जाता है, बहुत एरिया वहां साफ किया जाता है, काफी जो ग्रीनरी है उसको यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रीज एक तो पोल्यूशन ये फैला ही रही हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो हैं, अब ये कहा जाता है इनको कि आप जो पॉपुलेटेड एरिया से हटिए, तो ये क्या करते हैं, रिमोट एरियाज में जाते हैं। रिमोट एरियाज में इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये एक तो साउंड बहुत क्रिएशन होता है यहाँ से। ठीक है, साउंड बनती है, उसके बाद इनके प्रोडक्ट के लिए, माल की आवाजाही के लिए और इनके जो गार्बेज डंपिंग के लिए ये फॉरेस्ट बहुत आसान एक तरीका होते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये है पॉपुलेशन डेंसिटी इन प्लेन्स। तो प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हैवी है। स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया और नेपाल में कुल मिलाकर 60% ऑफ एलिफेंट्स हैं पूरे एशिया के। ठीक है। तो ये एशियाटिक एलिफेंट जो है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो और इंडिया में ही कम से कम इसकी 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर संख्या है। ठीक है। जिसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये संख्या ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जितने भी कारण हैं, ये सारे के सारे जो कारण हैं, ये इफेक्ट कर रहे हैं हैबिटेट्स ऑफ एलिफेंट्स को। ठीक है। तो अगर आप इनके एरियाज में आएंगे, इनकी हैबिटेट को छीनेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? ये मजबूरी में इन प्लेन्स को छोड़ के ऊपर ही तो बढ़ेंगे, हाइटेड एरिया की तरफ बढ़ेंगे। और सबूत के तौर पे उत्तराखंड सरकार ने देखा है कि इनके जो फेवरेट जो कुमकुम के जो पेड़ होते हैं यहाँ पे तोड़े गए हैं और ड्रोन्स के द्वारा इनके ऊपर मॉनिटरिंग की गई है। ठीक है। तो केवल ये ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा असर इनके ऊपर डाल रहा है। ठीक है। ये स्लाइड में आप देख रहे हो। ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज और क्या क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज के अंदर, देखिए ड्रॉट्स, उसके बाद हाई टेम्परेचर्स। ड्रॉट्स होंगी तो सीधी सी बात है पानी की कमी होगी तो इनको नुकसान है। हाई टेम्परेचर से क्या हो रहा है, वहां पर जो इनका जो एरिया होता है वहां पर जो फ्लोराज जो होती हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है। तो डाइट इनकी एक प्रकार से उनको नुकसान हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी बड़ा इफेक्ट इनके ऊपर डाल रहा है। ह्यूमन हमने देख लिया इंटरवेंशंस क्या क्या क्रिएट करती हैं। तो इसके कारण, इन सब के प्रॉब्लम्स के कारण क्या हो रहा है, एलिफेंट्स आर डाइंग एंड दे आर शिफ्टिंग देयर हैबिटेट्स। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन एंड द क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, क्लाइमेटिक चेंज, इन दोनों को मिला के किसको प्रॉब्लम हो रही है? एलिफेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो ये वो कारण थे जिनके कारण हो रहा है। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहां पे हमें क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहला तो ये है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल हैबिटेट्स विच रिक्वायर द हेल्प। तो केवल सरकार को ही नहीं, यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकती हैं, एनजीओज भी आ सकते हैं। आप खुद भी जो है अपने स्तर पर कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो इनके जो क्रिटिकल हैबिटेट्स है उनको सर्च करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर मदद की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रिड्यूस द ह्यूमन प्रेजेंस विद इन द एलिफेंट हैबिटेट्स। अब एक जंगल है, जंगल में क्या लोग अपनी बस्तियां बना दे रहे हैं, वहां पे अपने घर बना दे रहे हैं, वहां पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद दी जा रही है उस एरिया को साफ कर दिया जा रहा है, वहां पे पिकनिक स्पॉट्स बना दिए जा रहे हैं। तो ये गलत है। तो ह्यूमन प्रेजेंस शुड नॉट बी विद इन द एलिफेंट्स हैबिटेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट द क्रिटिकल एंड द बफर जोन्स। तो सरकार को चाहिए, क्योंकि उसको हेरिटेज एनिमल तो आपने बना दिए लेकिन आपने उसके रहने की जगह तो आपने छीन ली। तो सरकार को बफर जोन्स क्रिएट करने चाहिए, क्रिटिकल जोन्स भी क्रिएट करनी चाहिए कि आप इस क्षेत्र तक कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो सख्ताई से जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक ये सुधरने वाला नहीं है। तो हैबिटेट रिस्टोरेशन मेजर्स भी होनी चाहिए। केवल हैबिटेट को अपने बफर जोन बना दिया ऐसा नहीं है, जो इनके नुकसान हो चुके हैं हैबिटेट में उनको रिस्टोर करने के लिए भी यहाँ पर नए नए मेजर्स बनने चाहिए। ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस कैंप शुड बी कंडक्टेड। जो फॉरेस्ट के आसपास के जो लोग हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जो इनके कनेक्शन में आता है, वहां के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि वो नुकसान ना करें।